हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, उसका यूनिट फर्स्ट एज पर पीसीआई सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। तो इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सम एग्जांपल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। एज यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. These are the molecules that occurs naturally in living organism. These include macromolecules like protein, carbohydrates, lipids and nucleic acid. तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरली ऑब्टेन आउट होते हैं, ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो नेचुरली ऑब्टेन आउट होंगे, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑब्टेन आउट होंगे। और ये इंक्लूड करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि उनके एग्जांपल्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स? सो मैक्रोमोलिक्यूल्स का बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है दैट आर स्मॉल इन साइज, मैक्रो का मतलब हो दैट आर लार्ज इन साइज। तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बायोफिजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम की जो फिजिकल प्रोसेस होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, वो जाने जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। नॉट ओनली biomolecules are related to the macromolecules but also these are related to the small molecules. ना केवल बायोमोलिक्यूल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स उनसे रिलेटेड होते हैं, बल्कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे भी सेकेंड जो आप कह सकते हो एक टर्मिनोलॉजी आई है मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स होते हैं आप कह सकते हो इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट होते हैं जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में ऑब्टेन आउट होते हैं, उनको हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो ये इंक्लूड करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स। आगे है बायोमोलिक्यूल्स कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। बायोमोलिक्यूल जनरली या मेन तौर पे क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर एंड फॉस्फोरस के साथ। These are very large molecules of many atoms which are covalently bond together. ये जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं that contain many atoms और covalently bond से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इनमें इंक्लूड होता है, अटैच होता है। Now these are some examples of the classes of biomolecules. First one is carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids. They are basic 4 types of biomolecules और classes of biomolecules जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर हम इसकी आगे की जो वीडियोस है उनमें हम कवर करेंगे। सो नंबर फर्स्ट वी विल गो विद द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमने कई बार सुना होगा, 12th में भी हमने पढ़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। पॉलीसैकेराइड इनका एग्जाम्पल है। पॉलीसैकेराइड्स लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं दैट कंटेन मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स सिंगल, पॉलीसैकेराइड्स मीन्स ज़्यादा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जो चीज़ें होती है, 2 या 3 से अधिक जो है उनको हम पॉलीसैकेराइड में काउंट कर लेते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं दैट कंटेन मोनोसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। यहाँ पे आगे मेंशन है मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर। मोनोसैकेराइड जो है बिकॉज जो सिंपल शुगर है, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, दैट्स वाई इट्स नेम दैट्स मोनोसैकेराइड, सॉरी। तो सिंपल शुगर्स होती हैं। इट इज ए बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स यूजुअली विद अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ 2:1। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल होते हैं दैट कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स, जो कि यूजुअली हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो एटम्स का जो आप रेशियो है, अनुपात है, वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। एच जैसे कि वाटर में होता है H2O में, राइट। सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन ये हो गया। अब सेकंड जो है वो है लिपिड्स के बारे में हम बात करेंगे। लिपिड्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये कंपोज्ड होते हैं, बने हुए होते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से।
लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स होल्ड करते हैं, कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट किसकी, एनर्जी की, और एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं। इनको एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे, these are generally ester of fatty acids and are building blocks of biological membrane। जो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, उनको बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि उनको आप कह सकते हो जो बनती हैं या उनको बिल्ड करने का एज ए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यहाँ पे काम करते हैं लिपिड्स। आगे है, ये जनरली क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए एज ए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द लिपिड्स हैव ए पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। बहुत सारे लिपिड्स की पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होती है। आपने देखा होगा, 12th में पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। सो बेसिकली इट हैज अ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। ठीक है, अब आगे है थर्ड वन, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, these are heteropolymers of strings of amino acids। अमीनो एसिड्स के हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं एक साथ, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, विच जो कि फॉर्म होते हैं इन बिटवीन द कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप ऑफ सक्सेसिव अमीनो एसिड्स। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन्स का डेफिनेशन या प्रोटीन का इंट्रोडक्शन क्या है कि ये हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं किसके, स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स के, और अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं बाय किसकी हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, विच आर, पेप्टाइड बॉन्ड किसकी हेल्प से बने होते हैं, विच आर फॉर्म्ड इन बिटवीन, जो फॉर्म्ड होते हैं किन बीच में, कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप किसके, सक्सेसिव अमीनो एसिड्स के। तो ये इंट्रोडक्शन है प्रोटीन का। देयर आर 4 लेबल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। 4 लेवल होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के। अगर हम फर्दर इसको क्लासिफाई करना चाहें प्रोटीन को, नंबर फर्स्ट है प्राइमरी। हेयर प्रोटीन एग्जिस्ट एज ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। यहाँ पर प्रोटीन एग्जिस्ट करता है कैसे, एज ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन की तरह, जो कि अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। दे आर नॉन फंक्शनल प्रोटीन। ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन होते हैं प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, द लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स आर फोल्डेड एंड अरेंज्ड इन ए हेक्सेल शेप वेयर द अमीनो एसिड इंटरेक्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ये लॉन्ग चेन होते हैं प्रोटीन्स की और फोल्ड और अरेंज होते हैं हेक्सेलिक शेप में, जहां पर अमीनो एसिड इंटरेक्ट होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अमीनो एसिड इंटरेक्ट होता है किसकी हेल्प से, फॉर्मेशन की हेल्प से, किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की हेल्प से इंटरेक्ट होता है। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर और ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 4 तरह के लेबल्स की बात की है प्रोटीन स्ट्रक्चर में, जो रिमेनिंग 2 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, उसको हम इससे आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो वी हैव रिमेनिंग टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड अबाउट न्यूक्लिक एसिड एंड द फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो टर्सरी स्ट्रक्चर्स में क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी हमने पढ़ लिया था। टर्सरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली दिस स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर उसको फोल्ड आउट करें तो इट विल ऑब्टेन एज अ टर्सरी वन, थर्ड वन में ही ऑब्टेन आउट हो जाएगा। एच बॉन्ड वेंडर वॉल्स फोर्स स्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एच बॉन्ड्स है, वंडर वॉल्स स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है या फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर उनमें होता है। नंबर 4 है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या है, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टर्सरी स्ट्रक्चर्स गिव राइज टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर हम स्पेटियल अरेंजमेंट करें डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर वेरियस टर्सरी स्ट्रक्चर्स का, तो हमको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलता है या परफॉर्म आउट होता है। जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर में अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फोल्ड आउट कर रहे हैं, देन वी विल गेट द थर्ड
स्ट्रक्चर, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर। लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर को अगेन स्पेटियल अरेंजमेंट में अरेंज कर रहे हैं तो वी विल गेट द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर्ड टू एज सब यूनिट। कुछ प्रोटीन जो है कंपोज्ड होते हैं, बने हुए होते हैं 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के, और उनको हम रेफर करते हैं एज ए सब यूनिट की तरह रेफर करते हैं। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ दी सब यूनिट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज द स्पेटियल। इन्हीं सब यूनिट्स का स्पेटियल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? ईच एक दूसरे के साथ इन्हीं सब यूनिट का स्पेटियल अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हो गया टाइप ऑफ या फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग द हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। These are made of polymer of nucleotide। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से ये बने होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है नाइट्रोजीनस बेस, एक नाइट्रोजीनस बेस, पेंटोज सुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नाइट्रोजीनस बेस, पेंटोज सुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने लिपिड्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, प्रोटीन्स पढ़े हैं और न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है। तो उन्हीं के जो बायोमोलिक्यूल्स या चारों टाइप के बायोमोलिक्यूल जो हमने पढ़े हैं उन्हीं के फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बॉडी फ्यूल की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड हमको कराता है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उतनी प्रॉपर अमाउंट हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हम वीक फील करते हैं, हमको प्रॉपर एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाती है तो हम वीक फील करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है बॉडी को एनर्जी। इट एज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन। हमारे जितने भी आप कह सकते हो सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम या फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है दैट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो हमारा जो पूरा प्रोसेस रन आउट होता है उस कंप्लीट प्रोसेस में हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग होती है उसमें भी हमको रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट उस प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी एज ए एनर्जी सोर्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्ट करता है। सो इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ब्रेन है, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं, उनको रन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन होता है। आगे है प्रोटीन। प्रोटीन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो हर एक प्रोटीन का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। कुछ बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे, कुछ बॉडी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, कुछ जो है डिफेंस करेंगे बॉडी को अगेंस्ट द जर्म्स एंड द इन्फेक्शन। तो हर एक ईच प्रोटीन और यू कैन से पर्टिकुलर प्रोटीन हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, कुछ बॉडी को इन्फेक्शन एंड जर्म्स से आप कह सकते हो प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ बॉडी में मूवमेंट जो होते हैं या बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दीज कैन बी एंटीबॉडीज, हार्मोनल एंजाइम। कुछ जैसे प्रोटीन का कुछ एग्जाम्पल दिया है, एंटीबॉडीज हो सकते हैं, हार्मोनल एंजाइम हो सकते हैं दैट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट, टू मूवमेंट ऑफ बॉडी, इसमें हेल्प करता है। तो प्रोटीन के फंक्शन ये होते हैं। आगे है द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी आर एनर्जी स्टोरेज। अब लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स के अगर फंक्शन की बात करें, लिपिड्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करना, बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखना। और सेकेंडरी क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का हमने जिक्र किया जब हमने लिपिड के बारे में पढ़ा था। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर लिपिड अवेलेबल होते हैं और वो हेल्प करते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास कौन करेगा, विच काइंड ऑफ सब्सटेंस अलाउ करें हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास कराने के लिए। तो उसको उसके पैसेज को देखता है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स को हमको अंदर इन करना है, कौन से मॉलिक्यूल्स को हमको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में इन नहीं कराना है। तो उसको ये फाइंड आउट करते हैं, लिपिड्स उसमें हेल्प करते हैं। सेकेंडरी कुछ ऐसे एग्जाम्पल है स्टीरॉल। स्टीरॉल ऑल्सो हेल्प करता है सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, वो भी एक टाइप है लिपिड्स का। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड।
लास्ट है न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए और आरएनए होते हैं, दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द सेल। सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये कैरी करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की सिंथेसिस में भी ये मदद करते हैं। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये फर्दर सेल्स में कम्युनिकेट करने का या उसको ले जाने का काम करते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बायोमोलिक्यूल्स का, जो कि फर्स्ट यूनिट है सेकंड सेमेस्टर की ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। तो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। सम अदर वीडियोस रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री और ऑल्सो अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट, तो आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।